शिक्षा पत्र के अंतर्गत 24वें पत्र में श्री हरिराय जी ने इस विषय का निरूपण प्रारंभ किया कि पुष्टि भक्ति मार्ग में भगवत कृपा हमें बिना किसी माध्यम के सीधी प्राप्त नहीं होती है। तो हम इस बात को पहले से इस प्रकार से समझते आए हैं कि एक तो पुष्टि मार्ग होता है और एक पुष्टि भक्ति मार्ग होता है। तो जो पुष्टि मार्ग होता है उसमें तो भगवान जो है वो अपने संकल्प से भक्त के ऊपर स्वयं अनुग्रह करते हैं और उस प्रक्रिया के अंदर भगवान को भक्त की तरफ से कुछ भी प्राप्त करने की या भक्त की तरफ से कोई भी प्रकार के साधनों के किए जाने के संबंध में भगवान की कोई अपेक्षा नहीं होती है। परंतु जो पुष्टि भक्ति मार्ग है उसके अंदर भगवान भक्त से साधनों की अपेक्षा रखते हैं, अर्थात कि स्नेह की अपेक्षा रखते हैं, भक्ति के साधनों की शरणागति की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए जो पुष्टि भक्ति मार्ग है उसके अंदर हम जिस संप्रदाय से हैं वहां महाप्रभु जी के कृपा पात्र बने बिना या महाप्रभु जी के प्रति पूर्णतया निष्ठ हुए बिना भगवत कृपा की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। उसके लिए आपने, यद्यपि ये एक जनरल ही सिद्धांत है, इसमें केवल हमारे संप्रदाय को लेकर हो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र ही इस बात को कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं भक्ति संबंधी उसके अंदर वैष्णवों का संग या हमसे जो भी ज्येष्ठ वैष्णव होते हैं उनका संग हमारे लिए उपकारी होता है और संग के बिना भक्ति की परिपक्वता या भक्ति की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो उसे आपने ठाकुर जी के अवतार काल के समय के जो भक्त हैं उनके दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया कि जो अवतारकालीन भक्त हैं उन लोगों ने किसी न किसी उत्तम भक्त या वैष्णव का सहारा लेकर या उनके संग को प्राप्त करके ही भगवान को प्राप्त किया। तो ब्रज भक्तों को भी भगवत प्राप्ति श्री यमुना जी के संग के कारण हुई। जो वन में रहने वाले जो भक्त थे उन्हें श्री गिरिराज जी की सन्निधि से भगवान प्राप्त हुए, इसलिए कोई ना कोई प्रकार के माध्यम से ही भगवान जो है वो उन भक्तों का स्वीकार करते हैं। अब आगे, अतः एवोक्तम आचार्यैः स्तोत्रे कृष्णाश्रया विधि शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम्। शब्दार्थ, तासों ही श्रीमद आचार्य जी श्री कृष्णाश्रय स्तोत्र में शरण में रहे ऐसे जीवन के उद्धार निमित्त श्री कृष्ण को मैं विज्ञप्ति करूं हूं, ऐसे कहे हैं। ठीक है, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी श्री कृष्णाश्रय ग्रंथ में श्री कृष्ण सो जीव के लिए विज्ञप्ति किए हैं, जो जीव शरण आए तिन को उद्धार करो और प्रतिज्ञा करी जीवन को विश्वास कराए धीरज दिए, जो उद्धार होए को चिंता मति करो। तो अब कहते हैं, तो यहाँ महाप्रभु जी स्वयं किस प्रकार से भक्तों के ऊपर कृपायुक्त होते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्णाश्रय ग्रंथ को महाप्रभु जी ने हम जैसे जीवों के लिए लिखा है। तो हमारी तरफ से ही भगवान के प्रति महाप्रभु जी जो है वो विज्ञप्ति करते हैं कि मैं जो है वो ये भक्तों की तरफ से ये विज्ञप्ति कर रहा हूँ और हमारी तरफ से विज्ञप्ति करते हुए भगवान महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि हमें भगवान के प्रति दृढ़ शरणागति सिद्ध हो और महाप्रभु भगवान जो है वो हमें अपने शरणागत सेवकों के रूप में स्वीकार लें। तो वो बात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कृष्णाश्रय की इति श्री में महाप्रभु जी ने हमारी तरफ से, अर्थात कि जो भी जीव भगवान की शरणागति में आए हैं उन लोगों का उद्धार करने के लिए हमारी ओर से विज्ञप्ति करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी अपने द्वारा अंगीकृत प्रत्येक जीव का भगवत संबंध करवाते हैं। ये सिद्धांत यहाँ आप बताना चाह रहे हैं। विश्वासार्थम वरमदादिति श्रीवल्लभो अब्रवीत अतः नान्य प्रकारेण फलम स्वरदि चिंत्यताम। शब्दार्थ, वैष्णव को विश्वास के अर्थ श्री कृष्णाश्रय ग्रंथ में श्री कृष्ण के समीप श्री कृष्णाश्रय को जो पाठ करे तिनको श्री कृष्ण आश्रय होए, ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं यह प्रतिज्ञा करी है, तासों अन्य प्रकार करी के अपने हृदय में फल को विचार नहीं करना। टीका, श्री आचार्य जी महाप्रभु जी प्रथम श्री कृष्ण सो ऊपर के श्लोक में लिखे ता प्रकार विज्ञप्ति करी के अब अपने पुष्टिमार्गीय वैष्णवंशों कहते हैं
कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। यह कृष्णाश्रय ग्रंथ को पाठ श्री कृष्ण के सन्मुख करिए, ता करिके श्री कृष्ण अपने आश्रय निश्चय सिद्ध करेंगे, यह मेरी प्रतिज्ञा है। या प्रकार से महाप्रभु जी प्रतिज्ञा किए, जैसे चीर हरण में श्री ठाकुर जी भक्तन सो कहें, जो शरद ऋतु में रास करी तुम्हारो मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहे तब भक्तन को विश्वास भयो, नहीं तो शरद ऋतु पर्यंत विश्वास न रहे तो। तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रतिज्ञा करी अपने निज सेवकन को विश्वास दिए। ताते एक श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा फल सिद्धि है और प्रकार फल को चिंतन न करना। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा करना चाहते हैं कि जो भक्त हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी महाप्रभु जी स्वीकार रहे हैं, इसलिए महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि जब भी कोई भक्त कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ ठाकुर जी के सन्मुख में करेगा, उसे भगवान अपने शरणागत सेवक के रूप में स्वीकारेंगे। ये दोनों प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। एक तो ये कि कृष्णाश्रय का पाठ और आत्मनिवेदन मंत्र का जो पाठ है या जो स्मरण है, वो हमारे और ठाकुर जी के बीच में व्यक्तिगत संवाद है एकमात्र। कीर्तन आदि जो कुछ भी करते हैं वो तो हम ब्रज भक्तों के भावों को ठाकुर जी तक पहुंचाते हैं और उसके द्वारा भगवान को हम अपने भावों का समर्पण करते हैं कि हम उनके द्वारा अपने ये भाव आप तक पहुंचा रहे हैं। परंतु उसके अतिरिक्त जो शरण मंत्र का अर्थात कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ और आत्मनिवेदन मंत्र का जो उच्चारण हम करते हैं, उसके अंदर आत्मनिवेदन मंत्र जो है वो भी महाप्रभु जी की कहानी से हमारा स्वतंत्र समर्पण है। और भगवान के प्रति जब हम कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब भी चाहे महाप्रभु के वचनों के द्वारा ही क्यों नहीं, परंतु हम अपने भावों को जो है वो भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये जो दोनों क्रम है उनका विशेष आग्रह अपने सांप्रदायिक क्रम में रखा गया है। वो विचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि आत्मनिवेदन मंत्र तो जैसे हमने एक बार ठाकुर जी के सामने दीक्षा ग्रहण करते समय बोल दिया, तो ठाकुर जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार लिया और वो निवेदन का जो क्रम है अपना वो संपन्न हो गया। परंतु जब हम नित्य ही उसका उच्चारण करते हैं तो वस्तुतः आदर्श दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उपस्थित होता है कि नित्य उसका पाठ क्यों करना, या जप के रूप में कर सकते हैं तो वो अपने स्मरण के लिए होता है, परंतु जब हम ठाकुर जी के प्रति नित्य ही एक की एक विज्ञप्ति करते हैं तो वो रोज की रोज एक की एक बात को कहना रिपीटेशन हो जाता है। तथापि वो क्रम अपने यहाँ साधन रूप से नहीं रखा गया है, परंतु भगवत स्मरण के रूप में रखा गया है। तो आत्मनिवेदन का जो धर्म है वो हमें भी नित्य ही याद रहे और ठाकुर जी के सामने खड़े रहकर जब हम उसका अनुसंधान करते हैं तो उसकी गंभीरता अपने चित्त में भी बनी रहती है, उसके विषय में एक प्रकार की स्पष्टता भी अपने चित्त में बनी रहती है, जो वैष्णव होने के नाते हमारे लिए आवश्यक भी है और उपयोगी भी है। इसलिए वो बात यहाँ श्री हरिराय जी समझाना चाहते हैं कि कृष्णाश्रय स्तोत्र जो है उसके भी नित्य पाठ की आज्ञा श्री महाप्रभु जी देते हैं। तो जो कृष्णाश्रय मंत्र है वो कृष्णाश्रय स्तोत्र है, वो सिद्धांत निरूपक स्तोत्र भी है और ठाकुर जी के सामने हम विज्ञप्ति करके और अपनी बात को ठाकुर जी तक पहुंचाते भी हैं। तो ठाकुर जी उसका श्रवण करके और उस शरणागत धर्म का व्रत स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तो इस प्रकार की प्रतिबद्धता सेवक और स्वामी दोनों के चित्त के अंदर उपस्थित होती है। उस हेतु से श्री महाप्रभु जी जो है वो ये आज्ञा करते हैं कि उसका नित्य पाठ करने पर हमारे अंदर जो है वो भगवत शरणागति दृढ़ होती है और भगवत शरणागति के दृढ़ हो जाने पर फिर भगवान जो है वो उनके प्रति भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है। इसलिए उसकी जो आवश्यकता है और उसकी जो उत्तमता है उसका निरूपण
किया गया है यहाँ। और श्री महाप्रभु जी जो है वो इस बात को वहां हमें समझाते हैं। तो नित्य पाठ करना चाहिए, परंतु अर्थानुसंधान पूर्वक यदि हम करते हैं तो और भी उत्तम बात है। इसलिए शरणागति का जो हमारा धर्म है, उस शरणागति धर्म के स्मरण के रूप में उसके नित्य पाठ का विधान जो है वो संप्रदाय के अंदर किया गया है। वो बात यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि वो उसका जो स्मरण है वो हमारे लिए आवश्यक है। और भगवान प्रभु जी के द्वारा कही गई आज्ञा अनुसार भगवान जो है वो हमारा निश्चित रूप से सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। ये बताते हुए यहाँ आपने हमें हमारे कर्तव्य का बोध जो है वो प्रदान किया है। कुछ पूछना है इस विषय में? अक्षय कहिए। राजा राजा आपकी आवाज बहुत स्लो है, सुनाई नहीं दे रहा, स्पष्ट नहीं है अब भी। या तो अपना माइक्रोफोन पास रख लीजिए। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। हाँ बोलिए। राजा, जैसे कल आपने बताया था कि ठाकुर जी की शरणागति जीव को महाप्रभु जी के शरण में जाने से होती है, तो राजा जैसे आज के समय में जैसे भीतरिया लोग जो सेवा करते हैं, जैसे जो कुछ हम लोग के यहाँ पे जैसे मंदिर है, तो उनमें उन वैष्णवों ने भीतरिया रखे हैं सेवा के लिए। तो अगर उन भीतरियों को वित्तजा मिल रही है और अगर उनके मन में भाव नहीं, तो जैसे उनके ऊपर कृपा कैसे होगी कि मतलब वो सिर्फ कार्यार्थ सेवा कर रहे हैं, एक क्रिया है सिर्फ सेवा की, उनको वेतन मिल रहा है तो वो उसके लिए सेवा कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। जी जी जी, पर लेकिन उनका ब्रह्म संबंध तो हुआ ही है। मतलब ठाकुर जी की सेवा में तो वो तभी पहुंच पाएंगे जब उनका ब्रह्म संबंध होएगा। देखो बात यह है कि ब्रह्म संबंध होने के लिए या ब्रह्म संबंध करवाने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें से सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि सेवा करता जो व्यक्ति है उसे अपने घर में भगवत सेवा परायण होना चाहिए, अपने परिवार के साथ सेवा परायण होना चाहिए। और वो जब सेवा परायण है तब उसे अपने शरीर से और अपने ही वित्त से अर्थात अपने ही द्रव्य का उपयोग करके और भगवत सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसलिए जो भी ये पब्लिक के अंदर इकट्ठे होकर भगवत सेवा करने का जो क्रम है, जिसमें वेतन कोई और देता है या शरीर किसी दूसरे व्यक्ति का लग रहा है, ठाकुर जी किसी तीसरे व्यक्ति के हैं, और जो ये पूरा बखड़ जंतर डेवलप किया गया है उसके अंदर कोई भी एक व्यक्ति उसका न तो मालिक है, न उसके अंदर कोई प्रकार का रूलरशिप है, न उसकी अपनी वहां कोई सत्ता है। तो इस प्रकार का जो ये पब्लिक डोमेन में किया जाता क्रम है वो पुष्टि मार्ग से विपरीत है, पुष्टि मार्ग के सिद्धांत से विरुद्ध है। जी जी, मतलब अगर इसलिए उन लोग ऐसा क्षमा राजा, हाँ, जी बोलिए। नहीं नहीं बोलिए। तो जैसे जैसे उन लोग कर रहे हैं, तो मतलब क्या उनके मन में कभी वैसा भाव ट्रेन नहीं हुआ था ठाकुर जी के लिए? उनके मन में अगर थोड़ी सी भी रुचि या प्रेम प्रकट हो भी जाते हो तो उन्हें इस क्रम को छोड़ देना चाहिए। तो धन्यवाद वो प्रणाम। शुद्ध भक्ति का अनुसरण करें, और भक्ति मार्गीय धर्म का अनुसरण करने के लिए ये जो भी व्यावसायिक या सार्वजनिक सेवा का क्रम है उसका त्याग करें, अपने घरों में अपने अपने सेव्य विग्रहों को पधराकर और स्वयं अपने परिवार के साथ अपने द्रव्य से सेवा परायण हों। तो तो अगर वो वही राजा ऐसा जी। करते हैं तो उन्हें वो भक्ति सिद्ध होगी।
उनमें भक्ति की दृढ़ता भी आ जाएगी। जी राजा, तो वही जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे यहाँ पे एक मंदिर है पुष्टि मार्गी मंदिर, तो वहीं पे हम लोग देखते हैं जैसे अब जिनका मंदिर है वो तो जैसे बहुत बड़े लोग हैं, तो अब जैसे उन लोग को टाइम नहीं रहता तो उनने भीतरिया रखे हैं। पर अब जैसे हम लोग जो मंदिर में उनकी सेवा देखते हैं, वो सेवा देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके अंदर वैसी रुचि है, ना उत्सवों में ना किसी भी चीज में। सिर्फ ऐसा लगता है कि वो एक जैसे क्रिया मात्र कर रहे हैं। तो इससे राजा ये सवाल उठ रहा। हाँ, वो समस्या इसमें यही है कि ऐसा जो भी व्यावसायिक जो क्रम होता है वो व्यावसायिक क्रम भक्ति मार्गीय नहीं है। तो महाप्रभु जी के संप्रदाय में भगवत सेवा की ये रीत नहीं है और प्रोहिबिटेड है, एडिशनली ये प्रोहिबिटेड है। जी राजा, धन्यवाद। तो हम जिस संप्रदाय के अंदर हैं उसके अंदर अपने घरों के अंदर भगवत सेवा परायण होना और स्वयं ही भगवत सेवा करना, ये अपने संप्रदाय की रीति है। तो सेवा परायण जो है वो हमें स्वयं होना चाहिए, खुद अपने हाथों से हमें भगवत सेवा करनी चाहिए और हमारा परिवार ही सेवा में परायण होना चाहिए, अपने खुद के सेव्य विग्रह होने चाहिए। जो कोई भी प्रकार की हम सेवा करते हैं वो प्रत्येक सेवा जो है वो स्वयं अपने लिए होनी चाहिए, अपने हाथों से होनी चाहिए। ये जो है वो पुष्टि मार्ग का क्रम है जो महाप्रभु जी को एक्सेप्टेबल है, महाप्रभु जी को अभिप्रेत है। तो उसके अंदर अगर कोई भी प्रकार का परिवर्तन हम करते हैं तो उस प्रकार का जो परिवर्तन है वो भगवत सेवा में भाव को प्रकट नहीं कर सकता है। तो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ की टीका में श्री गोसाई जी ये आज्ञा करते हैं कि जब हम तनु वित्त जाको, अर्थात कि शरीर से सेवा करना और अपने वित्त अर्थात अपनी संपत्ति का, जिसमें घर परिवार भी जो है वो हमारी संपत्ति है, तो उनका भगवत सेवा के अंदर विनियोग करना, ये पुष्टि मार्गीय क्रम है। तो अगर हम अपने संप्रदाय में उस प्रकार से भगवत सेवा में परायण नहीं है या उस प्रकार से हम सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसा जो भी क्रम हम कर रहे हैं वो अपने चित्त में भगवत भाव और भगवत प्रेम को प्रकट नहीं करता है। तो केवल शरीर के द्वारा की जाने वाली जो सेवा है, जिसमें द्रव्य सेवार्थ द्रव्य जो है वो कोई और हमें प्रदान करता है, तो गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि उसे चाकरी कहते हैं, उसे नौकरी कहते हैं। और जब हम द्रव्य किसी और को हम द्रव्य दे रहे हैं ये बोलकर कि तुम मेरी तरफ से सेवा कर दो, तो उसके लिए गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि ऐसा करने पर हमारे चित्त में मालिक होने का अभिमान बढ़ता है, सेवक होने का दैन्य प्रकट नहीं होता है। इसलिए ऐसा करने पर हमारा जो मन है वो विभाजित हो जाता है, क्योंकि शरीर के द्वारा हम सेवा करते हैं तो उससे हमारी अहंता भगवत समर्पित होती है और हमारा जो वित्त है, अपना घर परिवार संपत्ति, उसका जब हम भगवत सेवा के अंदर विनियोग करते हैं तो उसके द्वारा हमारे ममता जो हमारी है वो भगवत समर्पित होती है और ऐसा करने से हमारी अहंता और ममता दोनों का समर्पण करने से अंततः हमारा चित्त कृष्ण भक्ति में प्रवण होता है। परंतु उस अहंता और ममता को अगर हम इस तरह से विभाजित कर देते हैं तो ऐसा विभाजन कर देने पर भक्ति जो है वो हमारे अंदर दृढ़ हो नहीं सकती है। इसलिए पुष्टि भक्ति मार्गीय क्रम के रूप में महाप्रभु जी ने ऐसी विभक्त प्रक्रिया का स्वीकार नहीं किया है। जी राजा, तो वही जैसे हम लोग वहां पे क्रम देखते हैं उनके यहाँ, वैसे क्रम तो अब वो ऐसे अच्छे राजसी लोग हैं तो उन लोग सब कुछ करवा सकते हैं, तो उनके यहाँ जैसी सेवा होती है उन्होंने श्रृंगार करवाया, फिर श्रृंगार के बाद पालना भी समझ लीजिए जैसे हफ्ते 15 दिन में एक बार होता है। तो जैसे उनके यहाँ सेवा है, उनके यहाँ जैसे रोज पालना हो तो ठाकुर जी को खूब आनंद भी है, तो हफ्ते 15 दिन में एक बार पालना, ऐसी सेवा होती है वहां पे। क्योंकि जो नौकर होता है उसके हृदय में अपने स्वामी के प्रति प्रेम का भाव नहीं होता है।
तो वो तो मानो उसे वेतन नहीं दिया गया या उसका पगार नहीं दिया गया तो वो कल से सेवा थोड़ी करेगा, सेवा छोड़ देगा। तो सेवक जो होते हैं वो साकांक्ष नहीं करते, अर्थात कि उन्हें अपने द्वारा की गई सेवा के बदले में कुछ भी प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं होती है। महाप्रभु जी उस प्रकार के भाव को निरुपाधिक भक्ति कहते हैं, जो किसी प्रकार की फलाकांक्षा से या कोई प्रकार की रिजल्टेंट एक्सपेक्टेशन से इंस्पायर्ड न हो। वो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय क्रम है। जी राजा। तो राजा, अब जैसे अब इन लोग का सेवा ब्रह्म संबंध हुआ, और ठाकुर जी जैसे बोलते हैं कि जिनका ब्रह्म संबंध होता है और जीव के सारे दोष मिट जाते हैं, तो जैसे इनके अंदर जैसे अभी भी फिर क्रियात्मक दोष या फिर वेतन के लिए कुछ स्वार्थ दोष या पारिवारिक जो स्वार्थ के लिए कुछ रहेगा कि हम पारिवारिक उसके लिए क्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए वेतन ले रहे हैं, तो जैसे फिर उन दोषों का निवारण नहीं होगा क्या? नहीं हो सकता है। भगवत भक्ति को, भगवत सेवा को अपनी आजीविका का साधन बनाना ये शास्त्र में पाप बताया गया है। तो ठाकुर जी के प्रति हमारे हृदय में जो भी प्रेम है या अपने इष्ट देवता के प्रति जो भी हमारी भावनाएं हैं वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। उसे हमें किसी भी प्रकार से दूसरे साधनों के साथ या दूसरी एक्सपेक्टेशंस के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। जी राजा, स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। कल के श्लोक में जो आया और आज भी आपने शुरुआत में बताया, वहां पर ये जो प्रकार में एक 4 बातें जो आई श्री यमुना जी द्वारा, श्री गिरिराज जी द्वारा और फिर दैन्य और ठाकुर जी द्वारा स्वयं, तो उसमें ये जो कात्यायनी व्रत का प्रसंग है उसमें श्री यमुना जी द्वारा कैसे, मतलब कात्यायनी व्रत में तो प्रभु सीधे वहां प्रकट फिर हुए हैं और उन्होंने तो आराधना देवी रूप से कात्यायन जी की है, तो वो प्रसंग में श्री यमुना जी का वो समझ नहीं है, मतलब मात्र स्नान उनमें कर रहे इसलिए ऐसे समझना है। हाँ अच्छा, मतलब उन्होंने मन से इच्छा किसी और की पर वो अनायास से न श्री यमुना जी ने फल प्रदान किया ऐसे। हाँ, यमुना जी के संसर्ग से ठाकुर जी ने जो है वो उन्हें अपने योग्य मानकर और फिर उनके मन को बदल कर और फिर उनका स्वीकार किया। अच्छा, और वैसे ये फिर ये पुलिंदी जी का प्रसंग क्या है, वो तो स्फूटी नहीं है कि उसमें मतलब क्या हुआ है। पुलिंदी जी जो है वो वन में रहने वाले सेवक हैं, जो ठाकुर जी जब गोचारण करने के लिए पधारते हैं तो उत्थापन भोग में जो हम फल वगैरह सामग्री ठाकुर जी को धरते हैं वो पुलिंदी जियों के भावों से धरते हैं। ऐसा सहस्री सेवा भावना आदि में श्री हरिराय जी ने निरूपित किया है और अन्य भी भावनात्मक क्रम है वहां ऐसा वर्णन आता है। तो गिरिराज जी जो है उनकी तरहेटी में ठाकुर जी गोचारण करने के लिए पधारते हैं, तब वो सभी भक्त जो हैं वो वहां आकर और छाक के रूप में ठाकुर जी को सामग्री अंगीकार करवाते हैं। तो उनके लिए बात कही गई है कि जो श्री गिरिराज जी हैं वो माध्यम बनते हैं उन्हें भगवान के समीप लाने में। अच्छा, क्योंकि भोग जो धर रहे वो वहां पर उनकी तरेटी में धरा जा रहा है, इसलिए उनके संसर्ग से उन्हें ये सेवा प्राप्त हो रही है। हाँ अच्छा जी राजा, स्पष्ट हो। प्रणाम। हाँ गीता बहन बोलो। हाँ हाँ राजा, नडु प्रणाम। कल के श्लोक में ये मुझे है कि कृष्ण दर्शन में लीला शावारे गोपीजन है परीक्षित, तो वहाँ परीक्षित का क्यों उच्चारण किया है तो पता नहीं चला है राजा। एक मिनट। प्रणाम।
कौन से श्लोक में? कल जो साथ में था ना 3, 4, 5, 6, उसमें 5वें श्लोक में है। क्योंकि ये तो हरिराय जी करते और गोपीनाथ जी के लिए है, तो ये परीक्षित का क्यों उच्चारण किया है पता नहीं। मुझे तो नहीं पढ़ने में आ रहा। ये नीचे से 3, 4, 5, 6, नीचे से 9 अच्छा मिलाए है, है, 9 मिलाए। वो तो हाँ भागवत जी हाँ के श्लोक में उनको उपदेश कर रहे हैं शुकदेव जी, इसलिए कोटेशन का पार्ट है। भागवत के श्लोक में ये शिक्षा पत्र आता है, ऐसा है? शिक्षा पत्र में भागवत जी का श्लोक उद्धृत किया गया है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 राजा, हम्म, हाँ हाँ समझ में आया। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।